हेलो। ओह मम्मा, लाइटिंग बहुत कम आ रही है। हाँ है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो, अपना आशियाना न्यू व्लॉग आज है जुम्मा, है ना मम्मा? थोड़ा सा दूर रखो कैमरे को। और आज मैं पता है क्या क्या लगाऊँ, कभी दिखाऊँ? एक तो मैं क्रीम लगाऊंगा, दूसरा मैं ये लगाऊंगा, तीसरा मैं वो लगाऊंगा। वो तो दिख नहीं रहा। वो तो दिख नहीं रहा, वो अब दिख रहा है। हाँ, अब मम्मा लगाएंगी मेरे वो, फिर उसके बाद हम क्रीम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे सेट करेंगे। मम्मा, सेट करने के लिए लगाना है। सेट करने एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब सही है। सामने आपको, सामने आके बैठो ना। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बाल ठीक कर दूँ तुम्हारे। हाँ, मेरी अप्पू तो बिल्कुल रेडी हो गई हैं, रेडी रेडी रेडी। आहा। और अप्पी अभी तक नहा ही रही है। ओहो, अपी नहा कर निकली, मैंने शायद उसमें ले लिया अपी को। चलो जी चलो। है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, आज है ईद उल मिलाद नबी। तो आप सबको, मेरी पूरी वाईटी फैमिली को, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद उल मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बस आज मैंने थोड़ा सा नया सा सूट पहन लिया है। नया तो नहीं है तो पुराना ही, लेकिन बस ये है कि घर में इसे कम पहना है, तो मैंने आज बस सोचा फ्रॉक सूट निकाला है मैंने, उसे पहना है। और बच्चों को भी तैयार कर दिया है। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अफू पढ़ रही हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए तस्बीह, और इनायत पढ़ रही हैं यहाँ पर सूर्य कैफ़, क्योंकि आज है दिन जुमे का और माशाल्लाह से काम ख़त्म हो चुका है सारा। और बस अब मैं भी जा रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए, यासीन शरीफ वगैरह सब पढ़ेंगे, सारी दुआएं पढ़ेंगे। और आज तो खैर वैसे भी आज इतना बड़ा दिन है, तो आज कुछ स्पेशल तस्बीहां भी पढ़नी हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। और खाने में आज जो मैं बनाने वाली हूँ, वो जो जाहिर सी बात है आज कुछ मीठा बनता है। सरप्राइज़ कुछ भी नहीं है, कुछ मीठा बनता है। तो हर बार मैं खीर ही बनाती हूँ, तो इस बार भी मैं खीर ही बनाऊँगी। खीर ही नहीं, खीर बनाने वाली हूँ। तो दूध मैंने मंगवा लिया था सुबह ही, और बस अब थोड़ा सा और सामान, मतलब सिर्फ खोया और आना है, जो कि मुझे खुद ही लाना पड़ेगा, कोई है नहीं यहाँ पर लाने के लिए। तो बस अब मैं जाऊँगी नमाज से फ़ारिग होके, फिर मैं 3-4 बजे खीर बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि बच्चे फटाफट से आके ट्यूशन से और फिर बस बांट दें फिर खीर को, जो भी मोहल्ले पड़ोस में जो भी हमारे कुछ लोग हैं, रिश्तेदार वगैरह जिनको मैं बांटती हूँ, मैं उनके घर पे मीठा भिजवाऊँगी। और हर दिन की शुरुआत कुछ अच्छे से होनी चाहिए, कुछ मीठे से हो जाए। तो आज तो खैर काफ़ी बड़ा दिन है, तो उसकी शुरुआत तो मीठे से होनी बनती ही बनती है। तो बस यही सब है। और आप सब अपनी दुआओं में हमें याद ज़रूर रखिएगा, और हमें आपकी दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और थक गई ज़्यादा बोलते बोलते थक गई। तो बस गाइज़, हाँ, और मैंने लगाई थी मेहंदी। मेहंदी दिखाती हूँ मैं अपनी। मैंने यहाँ पर ये लगाई थी, परसों रात को लगाई थी ये मेहंदी। तो अभी थोड़ी सी लाइट हो गई है, कोई नहीं, मैं फिर अभी इस वाले हाथ पे भी, और इस हाथ पे तो नहीं लगाई थी, इस हाथ पे अभी लगा लूँगी। नेल जो है ना वो डार्क करे थे, तो उस टाइम तो बड़े प्यारे लग रहे थे। अभी ये ना बर्तन कपड़े ये सब धो धो के सारे नेल्स का ये हो गया। खैर कोई बात नहीं। हाँ, पैरों में भी लगाई थी मैंने नेल्स में। तो यहाँ पर ये मेरा चश्मा, ये चश्मा ना पुराना हो गया है, मैं सोच रही हूँ इसको चेंज कर दूँ। इसके ग्लासेस वगैरह जो है ना, ये बाहर आने जाने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ऐसे लुक आता है बेकार सा। खैर कोई नहीं, कर देंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या होता है आप लोगों के यहाँ पर। हमारे यहाँ पर तो जो 27 है ना, यहाँ पर लोकल मार्केट जो पड़ती है, वो हरे रंग के झंडों से और पूरी जगह पे हरी हरी पगड़ियाँ और घोड़े पे बैठ के काफ़ी सारी वो मछली, एक पूरा वो निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, एक मजलिस सी निकलती है, शायद उसको मजलिस ही बोलते हैं, मतलब काफ़िला निकलता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा ना लोग बाग चीज़ें बांटते भी हैं, तस्कीम करते हैं।
लोग बाग चॉकलेट हो गई, बिस्किट हो गए, फ्रूटी हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब देते हैं, लुटस टाइप में बनाए जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, मेरा मतलब बाकियों का तो मुझे नहीं पता, सबकी अपनी अपनी वो है, मुझे ऐसा लगता है लुटस नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लंगर कर दीजिए कि सबको ना हाथ में चीज़ें मिल जाएँ, हाथ में, कि भाई ये चीज़ें जो भी आपको बांटना हो, जो भी है, फ्रूटी है, बिस्किट है, जो भी फ्रूट्स है, वो ट्रकों में ना भर भर के वो फेंके जाते हैं। तो उनका ना मतलब एक तो भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है, ऊपर से क्राउड इतना ज़्यादा हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर धक्कम धक्की हो जाती है। मुझे खैर इन सब चीज़ों से इतना कोई डर लगता है, मैं कभी इस तरीके के मेलों में, इस तरीके के उसमें कभी नहीं जाती और कभी गई भी नहीं। मुझे मतलब बहुत डर लगता है। मेले में मैं अगर बताऊं तो जो हम अभी अन्नू के घर गए थे, जो वहाँ पर वो जल परी वगैरह जो थे, बस वो भी काफ़ी अच्छा मेला था। मतलब एक तो काफ़ी बड़ा था, ऊपर से क्राउड इतना नहीं था, क्योंकि क्राउड वाली जगह पे मुझे मतलब बहुत ही डर लगता है, घबराहट होती है। तो मैं मेले वेले नहीं जाती हूँ, बस ये है कि थोड़ी बहुत जगह जाती हूँ, ज़्यादा तो वो भी नहीं जाते। सबको पता है कि अब कहाँ क्या कुछ करना है। मेरे अंदर ना सडनली मैं बताऊँ, मैं ऐसी नहीं थी, मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह ही थी, ऐसे ही मुझे हर चीज़ पसंद थी, सब कुछ था। सडनली बड़ा चेंज आया है, जिसे कहते हैं ना लाइफ में ठहराव आया है। और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने दीन में ज़्यादा मैं घुसने लगी हूँ। तो जितना दीन के अंदर जा रहे हैं, जितना चीज़ें मैं देख रही हूँ, तो उस चीज़ को लेके मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं। अल्लाह पाक बस सबको ये तौफीक दे और सब्र दे। सब्र नहीं था मेरे अंदर, बिल्कुल भी सब्र नहीं था। गुस्सा बहुत ज़्यादा होते थे, मैं नाराज़ बहुत हो जाती थी। आजकल तो मैं बहुत कम से नाराज़ होती हूँ। हाँ, दुख लग जाता है चीज़ों का, दिल पे चीज़ें ले लेती हूँ। और पहले मैं दिल पे नहीं लिया करती थी, पहले मैं बोल दिया करती थी जो है ठीक है, चल हट, ये वो। लेकिन अभी चीज़ों का ऐसा है कि नहीं, अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह को भी मुँह दिखाना है। तो बस मेरी अफू का ना ड्रेस देखो, मेरा और अफू का ना सेम सा हो गया है। ये देखो 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 देखो, ये मेरी अफू ने पहना है ये वाला ड्रेस। और अफू ने अपनी मैचिंग की तस्बीह ली है। अफू क्या पढ़ रहे हो तस्बीह में आप? मैंने पल्ली पढ़ क्या क्या पढ़ा आपने? पल्ला बताओ मुझे। मैंने एक पहला कलमा पढ़ा और तीसरा कलमा और क्या था हुआ, वो अल्लाह पाक के नाम पढ़े फिर इसके अंदर ना, या रहमानो या करीम, उसकी तस्वीर पढ़ी। अभी मुझे भी पढ़नी है तस्वीर, और ये तस्वीर जो है ना मुझे सऊदी अरब से मिली थी। इसकी अभी भी मम्मा देखना खुश है। हाँ गाइस, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये तस्वीर जिस दिन से हमारे घर आई, पिछले साल आई थी, फिरदौस गई थी उम्रा पे, मतलब मेरे मतलब क्या बोलूँ, फ्रेंड बोलूँ या वो बोलूँ, मतलब यहीं पे आंटी के यहाँ पर रहते थे, पड़ोस में एक आंटी रहती है, उनकी बेटी गई थी, पहले वो लोग हमारे यहाँ ही रहते थे। तो फिरदौस गई थी उम्रा पे, तो वो मेरे लिए जानमाज़ और तस्वीर लेकर आई थी। इसमें इतनी कोई खुशबू है ना, और अभी भी इसमें खुशबू आ रही है ना इसमें, मतलब खुशबू ना बस चुकी है। मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी सी ये खुशबू है इसके अंदर, जो कि बस चुकी है। और जिस दिन से ये हमारे पास आई है, उस दिन से ये महक ही रही है। अल्लाह पाक की बस वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, होती होंगी अल्लाह के यहाँ से चीज़ आई है, अल्लाह के पास, अल्लाह पाक के घर के यहाँ से आई है, इतनी पाक जगह से आई है, तो बस इसका एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छी लगती है? हाँ, इनायत पढ़ रही हैं सूर्य कैफ, और इनायत ने भी आज बहुत प्यारा ड्रेस पहना है। एक तो ब्लैक, एक ग्रीन और एक मैंने ये उठा ली, ये वाली उठा ली। अभी ना आपको इससे बड़ी वाली भी पढ़नी है, ये तो 35 की है दानों की, आपको 100 दानों वाली पढ़नी है, ठीक है। उसमें भी आपको अव्वल कलमा, तीसरा कलमा और ये अल्लाह पाक के नाम पढ़ने हैं, ठीक है ना। जब तक मम्मा पढ़ के हटती हैं, डिशम 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 कर दूँगी मैं। हाँ नहीं तो गाइस बस अब इनके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। एग्ज़ाम कब से हैं बेटा? आपको एग्ज़ाम की डेट बता, जल्दी बता। 5 आज ही 5 है, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद 15 को है। चलिए जी, पढ़ते हैं नमाज, और 7 मिनट का वीडियो तो ऐसे ही हो गया बस। अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर अब हमारी बारी आ जाती है खीर बनाने की। तो यहाँ पर मैंने 3 से नहीं 3 नहीं 3.5 पता नहीं, हाँ 4 किलो दूध मंगा लिया था,
और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने एक कटोरी जो है ना वो चावल के लिए कच्चा बासमती जो मैं यूज़ करती हूँ वो, और ये इंस्टेंट वाली मेहंदी है जो कि मैंने अभी दोपहर में बैठ के अभी जस्ट लगाई है। इसका कलर बहुत अच्छा निकल कर आया है। तो जी ये मेहंदी जो है ना वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। आसिफ जी ने बोला कि अब तुमने हरी मेहंदी नहीं लगानी है, तुमने बस यही लगानी क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। कम से कम मेरे उस पर डाउट तो नहीं होगा ना कि यार अगर मेहंदी का कलर नहीं आया तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये वो, इन सब बातों से मैं बचूंगा। यही मेहंदी अब अप्लाई करनी है। मैंने कहा अच्छा, ये तो मैंने जस्ट इमरजेंसी के लिए मैंने लगा ली थी। हालांकि रात को मैंने एक ही हाथ पे लगाई थी 2 दिन पहले, फिर मैंने उसको गाढ़ी कर ली, अपनी मेहंदी को डार्क कर लिया, और फिर यहाँ पर मैंने आज दोपहर में लगा ली। तो बच्चों ने भी लगाई ये मेहंदी। और यहाँ पर ये रायता है जो कि मैं अभी पीने वाली हूँ, और खाना वाना सब हो चुका था, हमारा लंच हो चुका है। यहाँ पर मैंने 4 बजे खीर बनने के लिए रखी थी। मैंने कहा 6 बजे तक ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पक के तैयार हो जाएगी और फिर मैं बच्चों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो माशाल्लाह से खीर बन के तैयार हो गई है। ये आ गए हैं जुड़वा, नगमा के बच्चे। नगमा ने बनाया था ज़र्दा, वो ऑफ़िस गई थी, ऑफ़िस से जल्दी आने के बाद फिर उसने ज़र्दा बनाया, तो उसने ज़र्दा भिजवाया था मेरे लिए। ऐसे ही हमारे यहाँ चलता है, जैसे कि उसने अगर ज़र्दा बनाया तो उसने वो भिजवाया, मैंने खीर बनाई थी तो मैंने खीर भिजवा दी थी। तो ये वाली कटोरियाँ मैंने निकाली हैं अभी अपने आस पड़ोस में। मैंने कहा चलो मैं ही दे आती हूँ। और कचौरियों के लिए मैंने आटा लगा के रख दिया है क्योंकि आज बनने जा रही हैं आलू की कचौरी और खीर। तो बच्चों को यही खाना था। प्लीज़ मुझे कोई मत बोलना कि आप इतना अनहेल्दी खिलाते हो ये वो। भाई ठीक है, जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम खाते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ही हैं। और जिस दिन हमें अल्लाह पाक ने लिखा होगा ना हमारी किस्मत में कि अब तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा, उस दिन हम छोड़ देंगे। तो बस यहाँ पर ये मेरे कज़न भाई के यहाँ से भी खीर आई थी। तो ये मेरी खाला का पोती पोते हैं। खाला तो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह बख्शे। मेरी खाला और खालू दोनों ही अल्लाह पाक को प्यारे हो गए हैं, लेकिन हाँ बच्चे बहुएँ बेटे उनकी जो रिवायत है वो सब करते ही चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अभी 4 घरों से नगमा के यहाँ से ज़र्दा आ गया था, 2-3 घरों से खीर आ गई थी, तो ये सब हो गया था, मैंने भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और यहाँ पर अब बारी आ जाती है फटाफट से कचौरी बनाने की। और खीर और कचौरी जो है ना मेरे पापा का बहुत फेवरेट है, तो मैंने फटाफट से ये जल्दी बना रही हूँ पापा के लिए खाना भिजवाने के। हालांकि मम्मी के घर पे बिरयानी बनी थी तो वो भी मेरे घर पे आ गई थी, बिरयानी और ज़र्दा भी आ चुका था, लेकिन फिर मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना, तो मेरे मम्मी पापा मेरी जान है, तो मैं अपनी जान को नाराज़ तो नहीं करूँगी ना ही उनको, सबको खुश करूँ, तो उनका खुश रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मम्मी पापा की ट्रे मैंने लगा के भेज दी थी। मम्मी ने तो नहीं खाई थी, मम्मी के लिए नहीं थी, लेकिन हाँ पापा जी को बहुत पसंद है, तो मैंने पापा जी का खाना भेज दिया था। यहाँ पर ये मैं अपनी प्लेट लगा लाई हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आम का अचार रखा है, खीर रखी है और आलू की कचौरी रखी है। गाइस एक बार ना हम छोटे थे तो हम कहीं पिकनिक पे गए थे, तो मम्मा ने हमारे लिए आलू के पराठे और आलू की कचौरियाँ बना के रखती थी। तो मम्मी ने ना आलू की कचौरी और अचार दिया था आम का, मैं आज तक वो टेस्ट नहीं भूली हूँ। और मम्मी के हाथ का जो जादू था ना वो बस बुलबुल ने और भैया ने ही टेस्ट किया, अन्नू ने। मनाज ने बहुत कम चीज़ें मम्मी के हाथ की खाई हैं। हम लोगों ने माशाल्लाह से, हम वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने मम्मी के हाथ का जायका एंजॉय करा है। और यहाँ पर एंजॉय करी है हमने मेहंदी। तो बस आज की जो ईद उल मिलाद नबी है वो इसी तरीके से हमने कुछ सेलिब्रेट करी है। आई नो मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं करा है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे कहने के लिए, लेकिन जैसा भी किया है, जो भी किया है, आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, इसे कबूल अता फरमाइएगा। तो यहाँ पर ये हमारी प्रिंसेस को था कि मम्मा मेरे 2-3 फ़ोटोग्राफ्स खींच दीजिए। मैंने कहा चलो ये यादगार रहेंगे, कि बच्चे याद तो रखेंगे कि उनकी मम्मी क्या करती थी फेस्टिवल्स पे। तो ये जो व्लॉग है ना, ये व्लॉग नहीं है, ये मेरी यादें हैं जो मैं संजो के अपने बच्चों के लिए रख रही हूँ। मैं नहीं होंगी तो कम से कम मेरे बच्चे ये सब चीज़ें देख के उन्होंने मुझे याद तो करेंगे कि हाँ भाई, जैसे हम अपनी मम्मी की चीज़ें याद करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ वीडियोज़ ऐसा नहीं है, बस वो मेमोरीज़ है हमारे दिमाग में। तो मैं अपने बच्चों के लिए मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही हूँ। व्लॉग नहीं होते, ये मेरी मेमोरीज़ होते हैं। तो बस यहाँ पर बहुत ही प्यारी मैंने मेमोरीज़ अपने बच्चों के लिए कलेक्ट करी हैं। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।